सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या कमजोरी रह गई है रिजल्ट के अंदर? इस रिजल्ट के अंदर की संभावनाओं के बाद क्या ये डिप में खरीदारी का मौका बन रहा है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो अंदर की जो बातें हैं उसको समझेंगे, इस रिजल्ट के अंदर का क्या निचोड़ है उसको समझेंगे। साथ में यहाँ पे हम आईआरसीटीसी को भी डिस्कस करने वाले, काफ़ी शानदार रिजल्ट और इस रिजल्ट के बाद क्या आईआरसीटीसी में एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन रही है। कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। रिकॉर्ड डेट कब तक है और किसको डिविडेंड मिलेगा वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया और साथ में डिविडेंड दिया है। अब ये डिविडेंड की आप देखते हो एक्स रिकॉर्ड डेट आज की है, आगे की क्या संभावना है, क्या आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे तो बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रही है, यानी जिसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज़ थी उसको बदल के अब 10 रुपीज़ किया जा रहा है, यानी आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम RVNL की बात करें, इस समय लगभग 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम है। इस समय स्टॉक 156 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.52% की गिरावट है, लगभग 2.5% की गिरावट है। उसके पीछे वजह बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। वैसे आप देख सकते हो कि इसकी लो बनी है 155 की और हाई है 158 की। फिलहाल स्टॉक निचले लेवल से कुछ फिर से आपको रिकवर भी होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट की तरफ चलेंगे, क्या संभावना बनी है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात करें तो देख सकते हो कि इस बार 4,914 करोड़ के आसपास टोटल सेल रहा है और पिछले क्वार्टर में ये 5,572 करोड़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो आपको 4,909 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स इस बार गिरा है और ईयर ऑन बेसिस पे भी देखें तो सेल्स में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लगभग वैसा ही है। अब ये अगर हम इसको 2021 से मुकाबला करें तो सेल्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 2021 में मात्र 4,026 करोड़ का ही सेल्स था। अब यहाँ पे कंपनी के खर्च की बात करें तो खर्च भी इस बार कम हुआ, जिस तरह से कारोबार गिरा तो खर्च भी कम हुआ है। इस बार 4,616 करोड़ के आसपास टोटल खर्च रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 5,222 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,593 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, इस बार 298 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 349 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 316 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है और यही कमजोरी की वजह बनी है। रिजल्ट के अंदर जो कमजोरी है तो इसका कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ कम हुआ है, जिससे स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में तो आपको कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसको सितंबर 2021 से मुकाबला करें तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता देगा 2021 में 227 करोड़ के आसपास ही था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम को देखें तो इस बार 320 करोड़ की अदर इनकम है। पिछले क्वार्टर में ये 289 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 301 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी। इस बार कंपनी की अदर इनकम बढ़ी है और पिछले 2021 की बात करें 112 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस बार 480 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 487 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 481 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको इस बार कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे लास्ट आंकड़े की तरफ चलते हैं, वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस बार 394 करोड़ का नेट प्रॉफिट मिला है। पिछले क्वार्टर में 343 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 381 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है और ईयर ऑन बेसिस पे भी बढ़ा है। लेकिन आप देख सकते हो कि यह अदर इनकम की वजह से हुआ है। ओवरऑल देखें तो इस बार प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोरी रहा है, लेकिन 2021 के मुकाबले काफ़ी शानदार। 2021 में 279 करोड़ का ही टोटल नेट प्रॉफिट था। EPS में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, देख सकते हो इस बार 1.89 रुपीज़ रहा है EPS। पिछले क्वार्टर में 1.65 रुपीज़ के आसपास था EPS और पिछले क्वार्टर में देखें सेम ईयर में तो 1.83 रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से देखो तो APS बढ़ा है।
कुल मिला के इस रिजल्ट को हम नकार नहीं सकते, रिजल्ट में बहुत बेहतर संभावना है और इस रिजल्ट के बाद एक तेजी की संभावना फिर बनेगी। और वैसे भी ऑर्डर बुक मजबूत है, कामकाज बढ़ रहा है और कंपनी नवरत्न है, बिना डरे निवेश करें। लेकिन इस समय रिजल्ट का थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा दबाव आएगा। स्टॉक डीप में मिले तो आप जरूर खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करें। अब चलते हैं हम IRCTC की तरफ। 675 पर स्टॉक इस समय जहाँ पे 0.69% की तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। 17 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है, जिसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं तो बिल्कुल आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा। कंपनी पर शेयर आपको ₹2.5 का डिविडेंड देने जा रही है, यानी 125% का डिविडेंड कंपनी आपको देगी। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा फायदा है, डिविडेंड का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, आप देख सकते हो सितंबर 2022 में जहाँ पे 832 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1042 करोड़ के आसपास रहा। वैसे जून में भी 1041 करोड़ के आसपास था, लगभग सेम रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2022 में 226 करोड़ के आसपास था, इस बार सितंबर 2023 में बढ़ के 295 करोड़ तक पहुंच गया। जून में ये 232 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी शानदार बढ़ा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। कुल मिला के बिजनेस काफ़ी शानदार है और पिछले कुछ सालों की बात करें तो प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जहाँ पे देख लो कि 2021 में मात्र 187 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2023 में बढ़ के 1006 करोड़ तक पहुँच गया है, कई गुना प्रॉफिट बढ़ गया है। और वैसे भी इसका मोनोपोली बिजनेस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन भी हो चुका है, पिछले 1 साल में स्टॉक नहीं दौड़ा है। आप देख ही सकते हो कि इसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो बिजनेस है इसमें इनकी मोनोपोली है। रेलवे हो बुकिंग हो या फिर होटल बुकिंग हो, एयरपोर्ट के पैकेज हो या फिर टूर पैकेज हो, सारी कंपनी करती है। और साथ में कैटरिंग का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका, खरीदारी आप कर सकते हैं। प्रभुदास लीलाधर ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि 700 का टारगेट दिया गया है, तो 700 के टारगेट के साथ अभी इस समय दाव लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ। इस समय स्टॉक 73.95 के आसपास है, जहाँ पे 0.87% की गिरावट देखने को मिली है। तो बाजार की गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे इंट्राडे में 74.40 का इसने हाई बनाया और जो लो है वो 73.25 का। कुल मिला के स्टॉक सुबह से ही आपको दबाव में दिखाई देगा। अब आज IRFC के लिए एक्स डिविडेंड डेट है, यानी आज तक जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर है उन सबको डिविडेंड मिलने वाला है। अब आप समझ सकते हो कि अगर आपने परसों शेयर खरीदे होंगे तो उसका फायदा आपको आज मिल सकता है, आपको डिविडेंड मिलेगा। बाकी किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। जिसने भी कल भी खरीदारी की होगी या आज खरीदारी करेंगे तो उसको डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, जल्द ही ये लार्ज कैप में शामिल हो सकती है। और इसके पीछे वजह इसका मार्केट कैप 96,668 करोड़ का मार्केट कैप है। वैसे पिछले दिनों इसने 1 लाख करोड़ को भी टच किया था, लेकिन कुछ करेक्शन की वजह से नीचे आया। करंट प्राइस की 74 की है, लो देखे तो आपको 24 है और हाई 92 है। बहुत ही ज़बरदस्त और मल्टी बैग रिटर्न दिया स्टॉक ने। स्टॉक का P 16 का है, बुक वैल्यू इसकी 36.50 है और डिविडेंड देखें तो 2.01% का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ROC 5.32% है, ROE 14.7% और फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल्स के बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्टैंड भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसके अलावा अगर हम इसकी प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। बहुत ही शानदार रेटिंग है। यह स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और बहुत ही मजबूत कंपनी, कम प्राइस में मिल रही है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें शानदार स्प्लिट दिया जाए। तो यहाँ पे हम बात करें रेवलगंज शुगर की, यह 4112 के आसपास स्टॉक की प्राइस है। 5% का यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो यह शुगर कैंडी बनाती है, अलग अलग टॉफीज बनाती है और देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। अब कंपनी अपनी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको स्प्लिट करने चाहिए। तो इसकी जो ओल्ड फेस वैल्यू थी 50 रुपये की थी, इसको अब 10 रुपये में बदला जा रहा है। यानी आपके जो एक शेयर है उसके बदले में आपको 5 शेयर कंपनी की तरफ से दिया जाएगी। इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 24/11/2023। तो इस डेट के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो आपको इस स्प्लिट का फायदा मिल सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।